अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छे। आज 5वां श्लोक हम करने जा रहे हैं 33 पृष्ठ के ऊपर। भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया है कि वो उनका स्वरूप प्रमहसी पदे, प्र माने प्रकृष्ट और मह का मतलब है तेज, प्रकाश। उनका जो प्रकाश है वो विशिष्ट है। हमारे में भी प्रकाश है, मगर वो प्रतिबिंबित प्रकाश है। प्रकाश कहो या चेतन कहो, उस चेतन से जो अहंकार के अंदर प्रतिबिंबित हो गया है, उसी से हमारा सारा शरीर प्रकाशित हो रहा है। अगर वो ना हो प्रकाश हमारे अंदर, तो हमारी आंख नहीं देख पाएगी। प्रकाश की विशेषता ये है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही दिखा देती है। आगे 34 के पृष्ठ पर अगर हमारी आंख में प्रकाश है, चाहे वो प्रतिबिंबित प्रकाश है, वो बाहर के प्रकाश के बिना भी देख सकता है। ये कैसे कहा आपने, देख सकता है? अंधेरे को भी तो हम देखते हैं ना, अंधेरे में कोई प्रकाश तो है नहीं, पर अंधेरे में भी हम देखते हैं। पर परमात्मा के प्रकाश की विशेषता तो अत्यंत प्रकृष्ट है, अत्यंत श्रेष्ठ है। उनको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उसी के प्रकाश से तो सब कुछ प्रकाशित होता है, और वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए उसके लिए शब्द दिया है प्रमहसी। तो वो प्रकाश जो है वो प्रकृष्ट बताया था, पर वो है कैसा? 3 गुणों से रहित है। शिव तत्व, क्योंकि वो भी प्रकाश है। वो भी त्रिगुणातीत है। तो यही उसका तत्व है कि वो त्रिगुणातीत है। अब तक क्या बताया?
इसी शब्द को बताए जा रहे हैं प्रमहसी पदे। प्रमहसी, प्र को अलग कर दे हम तो मह बच जाएगा। मह, मह माने तेज। तो इस तेज में प्रकृष्ट क्या है? प्र माने प्रकृष्ट। सामान्य प्रकाश को देखने के लिए तो हमें आंख की जरूरत पड़ती है। परंतु वो दिखाएगी किसको? जिसकी आंख होती है। और यहां परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए आंख कौन सी है? शास्त्र, वेद। एक बात बीच में और बताई थी कि एक तो चेतन होता है, और चेतन जब प्रतिबिंबित होता है तो वो अहंकार में प्रतिबिंबित होता है, और वो अहंकार फिर सारे शरीर में अपने प्रकाश को भेजता है। उसी से तो हमारा सारा कार्य व्यवहार होता है। पर जो वास्तविक चेतन है, प्रतिबिंबित नहीं है, उसकी विशेषता ये है कि वो किसी भी प्रकाश की उसको कोई और जरूरत नहीं है। उसी के लिए ये प्रमहसी शब्द कहा गया है। और वो प्रकाश जो है वो 3 गुणों से रहित है। वही शिव तत्व है। पर कठिनाई ये है इन गुणों से जो परमात्मा के रूप बनते हैं, सत्वगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। सत्वगुणी तो विष्णु का रूप बन गया, विष्णु का शरीर धारण कर लिया। रजोगुणी में ब्रह्मा जी का शरीर हो गया, और तमोगुण के अंदर रुद्र का शरीर हो गया। तो लोगों की कठिनाई ये है कि जब उनको निस्त्रैगुण्य रूप बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। यानी कोई रूप नहीं है जिसका निर्गुण है, निराकार है, तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म है। और जब ये स्थूल रूप धारण करते हैं तो लोग फिर तर्क देने लगते हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी रूप के अंदर वो सीमित हो जाए? तो उसके लिए यहां शब्द का प्रयोग किया गया अभव्य। तो उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। यानी वो इसी संसार के चक्र में ही पिसते रहेंगे, परमात्मा की ओर नहीं बढ़ेंगे। अब यहां पर शुरू होता है 5वां स्तोत्र।
इसका पाठ करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर वाक्य से भी उस वाक्य का भी अर्थ समझ करके इसमें क्या कहा गया है वो हमारे को ग्रहण हो जाएगा। पाठ करते हैं। किमी है किंकायः सकलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च तर्कैश्वर्ये त्वय्य अवसर दुस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरति मोहाय जगतः। कृष्णा जी आप भी पाठ करिए, ये 5वें है। हाँ जी। हाँ जी। किमी है कौन बोल रहे बीच में? किमी है किम काल च खलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्यै तय्यनरसन दुस्तो हत धियः कुतर्कोऽयं काचिन्मुखरियति मोहाय जगतः। ओम। इसमें अनेक शंकाएं प्रकट की गई हैं तो कुतर्की लोगों के द्वारा, जिनको समझ में नहीं आता, स्थूल रूप देख करके भी तर्क करते हैं, सूक्ष्म रूप इनके समझ में नहीं आता। और महाराज जी ने इसको इनके लिए उदाहरण भी दे करके बताया कि कुछ ये लोग ऐसे हैं जैसे उनको बढ़िया दाल का सीरा खिला दिया जाए, खाओ तो कहते हैं हजम नहीं होगा, इसलिए नहीं खाते। खिचड़ी खिलाएं मूंग की दाल की तो कहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये शंकाएं प्रकट की गई हैं। परमात्मा के, जो परमात्मा ने स्थूल रूप धारण किया है और इस सारी सृष्टि को स्थूल रूप में हमको दिखाया है। कृष्णा जी म्यूट कर लो मोबाइल को। तो वो सारी शंकाएं यहां प्रकट की गई हैं। उन्हीं के लिए ये कहा गया है कि वो विचार करते नहीं हैं, इसलिए उनका भविष्य सुंदर नहीं है। किमी है का मतलब है चेष्टा, कहते हैं इसको, कोशिश। क्या कोशिश करी परमात्मा ने? किंकाय का मतलब, काय माने शरीर, काया जैसे बोलते हैं कि नहीं, ये 5 भूत की काया ऐसे बोलते हैं कि नहीं, काया। कोशिश यानी चेष्टा तो तभी करेंगे ना जब शरीर होगा। शरीर के अंदर ही तो बैठ करके चेष्टा होती है। तो कौन से शरीर में बैठे ये भगवान, जो इन्होंने सारी सृष्टि की और क्या चेष्टा करी? सखलु किमुपायस त्रिभुवनम, और इस सारे त्रिभुवन को, पृथ्वी, अंतरिक्ष या और स्वर्ग, या पृथ्वी, आकाश और पाताल, ऐसे 3 हो गए भवन। किमाधारो, किस चीज का आधार लिया, सहारा किस चीज का लिया, यानी कहां बैठ करके किया।
कोई चीज बनाते हैं तो बैठ के बनाएंगे ना। धाता, जगत का निर्माण करने वाला धाता। सृजति, उसने बनाया। और फिर किम उपादान इति च, कौन सा उपादान लिया? मटेरियल। रोटी बनाने के लिए आटा मटेरियल है ना, तो कौन सा मटेरियल उन्होंने लिया? तो ये शंकाएं प्रकट की हैं। क्या क्या किमी है? कौन सी चेष्टा की उन्होंने, क्या प्रयत्न किया, और किस शरीर में रह करके प्रयत्न किया? किम काय और किम उपाय त्रिभुवनम, और ये तीनों भुवन, तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, इसके लिए क्या उपाय से, क्या क्या तरकीब लगाई, कैसे, क्या क्या उपाय उन्होंने लिए, किस किस चीज का सहारा लिया? किम आधारो, कहाँ बैठ करके, किस चीज का आधार लेकर के उन्होंने बनाया? जगत निर्माता, धाता माने जगत निर्माता, वो जगत निर्माण करने वाले ने, जिसने ये तीनों लोकों का निर्माण किया। कहाँ बैठ करके, किस शरीर में, और कौन से प्रयत्न से? सृजति, बनाया, और किम उपादान इति च, और कौन सा मटेरियल, कौन सा लगाया? जैसे कुम्हार जो है उसके पास तो मिट्टी होती है, उपाय क्या होता है? उसके पास चक्र होता है और दूसरी चीजें, धागा भी होता है, लकड़ी भी होती है, लाठी जिससे घुमाता है वो। और बैठ करके भूमि पर बनाता है, आधार भी ले लिया। कौन से शरीर से है? स्थूल शरीर से। और चेष्टा क्या करता है? कोशिश करता है वो चलाने की। पहले चेष्टा, पहले इच्छा होती है मन के अंदर, फिर आदमी प्रयत्न करता है, और फिर क्रिया होती है। इच्छा, प्रयत्न और क्रिया। क्रिया के संपन्न होने में इच्छा होगी, फिर प्रयत्न होगा। प्रयत्न जो है इच्छा और क्रिया दोनों के बीच में होता है। तो ये शंकाएं उन्होंने रखी है। जो विचार करना नहीं चाहते, शास्त्र का विचार करना नहीं चाहते, शास्त्र को सुनना नहीं चाहते, केवल तर्क करना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति में अतर्कैश्वर्य, और परमात्मा तो तर्क से जाना नहीं जाता। अतर्कैश्वर्य, किसी भी तर्क से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। त्वयि न अनवसर दुस्थो, वो सिद्ध नहीं होता। तर्क से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो तर्क कौन करते हैं? जिनकी हत धिय, धी माने बुद्धि, हत माने मारी गई है, हत है? मार देना, उनकी बुद्धि मारी गई है।
कि वो तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं तो तर्क से वो कभी सिद्ध होता नहीं है। कुतर्कोयम चौथी पंक्ति है, तो गलत तर्क देते हैं, कुतर्क कुतर्क। अयम ये कांश्चिन, और ये गलत तर्क दे करके कुछ लोगों को, काश्चिन का मतलब कुछ अन्य लोगों को, मुखरती, उनको भी अपनी तरह से बकवादी बना देते हैं, बकवाद करते हैं, ठीक बात नहीं बोलते। मोहाय, उनको भ्रम में डाल देते हैं। इस संसार के अंदर, जगत में, इस संसार के अंदर जो अन्य लोग हैं उनको भी वो भ्रम में डाल देते हैं, कुतर्क से, गलत तर्क से। तो पहली दो पंक्तियों में तो बताया है, शंकाएं बताई हैं, और दूसरी दो पंक्तियों के अंदर ये कहा गया है कि वो अतर्क्य है, परमात्मा का स्वरूप जो है वो तर्क से उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण है शास्त्र, वेद। और जो तर्क से सिद्ध करते हैं सिद्ध होता नहीं है, और वो ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी भ्रम में डालते हैं, और वो भी इसी तरह की बकवास करने लगते हैं। ये इस 5वें श्लोक का शब्दार्थ भी हो गया और वाक्यार्थ भी हो गया। अब इसको महाराज जी अपने ढंग से समझाते हैं अगले पृष्ठ पर, 35 के पृष्ठ पर। उसी को समझाया है, किमी ही, किमी ही यानी चेष्टा। क्रिया और इच्छा के बीच में कोई चेष्टा होती है। इच्छा हुई तो क्रिया कब होगी? जब बीच में कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे। उदाहरण दिया है कि हाथ को उठाना चाहते हैं तो इच्छा हुई ना हमारी हाथ को उठाने की, तो प्रयत्न करेंगे तब हाथ उठेगा। हाथ उठने की क्रिया तब होगी जब हम प्रयत्न करेंगे, और पहले इच्छा होगी। तो इच्छा और क्रिया के बीच में चेष्टा होती है। इच्छा मात्र करने से हाथ नहीं उठता कि हमने इच्छा कर ली, हाथ उठाओ, इच्छा से बात नहीं बनती। मेरी इच्छा हो गई हाथ उठाने की, पर कोशिश ना करूं तो क्रिया नहीं होगी। कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तभी हाथ उठेगा। तो यहाँ किमी ही जो पहला शब्द है उसके लिए कहा है कि परमेश्वर किस इच्छा से और क्या चेष्टा करता है, क्या इच्छा है उसकी, परमात्मा की। इच्छा होगी तभी तो चेष्टा करेगा। तो चेष्टा को भी बताओ और इच्छा को भी बताओ। ये दो प्रश्न आ गए किमी ही के साथ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 36 पृष्ठ पर। तो बताया है कि परमात्मा की कोई इच्छा तो बनती ही नहीं है। किस लिए बनेगी? हमारे तो इच्छा होती है कि हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो हमारे पास नहीं है तो इच्छा होगी।
तो जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसी की तो हमको इच्छा होती है। परमात्मा तो आप्त काम है, अपने आप में उनकी कामना पूर्ण है, तृप्त है, उनकी इच्छा तृप्त है ही नहीं उनकी इच्छा, वो अपने आप में तृप्त है। पेट भरा हुआ है तो कैसे खाएगा कोई खाना? आप्त काम है, इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती। किस लिए होगी? कामना है ही नहीं। और मान लीजिए उनकी कामना हो तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। ऐसा है ही नहीं कि उसमें देर लगे। जहां संकल्प किया, इच्छा हुई और पूरी हो गई, उसके लिए प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सत्य काम है और सत्य संकल्प है। उनका संकल्प जो है वो सच्चा निकलता है। जो भी संकल्प वो करेंगे, इच्छा करेंगे, वो पूरी हो जाती है। कामना सत्य हो जाती है, जो चाहा उन्होंने उसी समय पूरी हो जाती है। संकल्प हुआ यानी कामना हुई, संकल्प हुआ और वो तुरंत सत्य हो गई, यानी पूरी हो गई। और ये भी कहा गया है कि यही बात परमात्मा की जो भगत है, भजन करते हैं परमात्मा का, और उनसे उन्होंने संबंध जोड़ लिया है, दृढ़ संबंध। भक्तों ने भजन तो करते हैं मगर अभी उनसे पक्की गांठ नहीं लगाई है। अभी संसार के एक पल्ला संसार के साथ जोड़ रखा है और एक पल्ला परमात्मा के साथ जोड़ रखा है, ऐसा नहीं। संसार को छोड़ करके उन्होंने परमात्मा के साथ ही गठबंधन कर लिया है, दृढ़ गठबंधन। तो उनकी बात भी सच्ची निकल आती है। जो भी उनका संकल्प होगा वो पूरा हो जाता है। जब उनका ही संकल्प पूरा हो जाता है, जो परमात्मा से जुड़ गए हैं, तो परमात्मा का संकल्प तो पूरा है ही। वैसे भी वो आप्त काम है, तृप्त है अपने आप में। जो आदि ऋषि थे, वो जो बात कहते थे वो आगे पूरी हो जाती थी। भूतकाल में कही हुई बात वर्तमान में पूरी हो जाती। पुराणों के अंदर वेद व्यास जी ने, व्यास भगवान ने अनेक पुराणों की रचना की है। उनके अंदर कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में क्या क्या होगा। आगे की बात बताई, कैसे कैसे लोग होंगे, पहले से ही बता दिया। क्या कहा है पुराण के अंदर? वेद व्यास जी ने तो कहा है पुराणों के अंदर, अट्टशूला जनपदा। अट्टशूला शहर ऐसे होंगे जिनकी छतें भाले की तरह से होंगी। अटारी शूल की तरह होगी, अटारी ऊपर वाली शूल की तरह से। पहले तो ज्यादा से ज्यादा 2 तल्ले के मकान होते थे, भाई चलो नीचे का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब तो महाराज जी बता रहे हैं 150 तल्ले वाले मकान बनते हैं बंबई कलकत्ता में। और उसके ऊपर
शूल लगा हुआ है। वो किस लिए लगाते हैं शूल? बिजली ना गिरे। शूल आप समझ ही गए हैं, जैसे त्रिशूल आप समझते हैं, तो त्रिशूल ना समझ करके शूल यानी पहना ऊपर से, क्योंकि ऊंचाई बहुत है और बादलों से बिजली वहां गिर सकती है इतनी ऊंचाई पर जितने तल्ले बने हुए हैं। तो वो अर्थिंग किया हुआ होता है उसका नीचे, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक जमीन में अगर बिजली गिरती भी है तो उस मकान को हानि नहीं पहुंचाएगी। बिजली उस तार के माध्यम से, जो शूल है वो ऊपर से नीचे तक गया हुआ है, जड़ तक, वहां जाकर के समाप्त हो जाती है, पृथ्वी में शांत हो जाती है, लीन हो जाती है, कोई हानि नहीं होती। तो ये पहले ही पुराण में भगवान वेद व्यास ने बता दिया था, जो आजकल हम देख ही रहे हैं। बॉम्बे के कितने तल्ले बनाए जाते हैं मकानों के। आगे भी कहते हैं, कामिन्य केश शूलिन्य। कामिन्य औरतों के लिए कहा है, कामिन्य, कामनिया, कमनिया बोलते हैं ना, कमनी औरतें, कामिनी। केश शूलिन्य, बालों में सुइयां घुपे लेती है, सुइयां बालों में, जिनको लोहे की छड़ें बोलते हैं महाराज जी। पहले लोग ये समझते थे, जब तक ये इस तरह से स्त्रियां अपने बालों को नहीं गूंथती थी, तो लोग ये सोचते थे कि कल्पना की होगी इन्होंने, ऐसे ही, इनकी समझ में तो कुछ आता नहीं, ऐसे ही लिख दिया होगा। अब महाराज जी बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी नाइयों की दुकानों में जाओ तो औरतों के बाल लोहे के शूल डालकर कसकर बंधे दिखते हैं, कसकर बांध दिए जाते हैं। क्यों? छल्ले बनाने के लिए उसके अंदर। जब वो कई दिनों तक इसी तरह से लगे रहते हैं लोहे के शूल, तो छल्ले बन जाते हैं उसमें, बालों के अंदर घुंघराले बन जाते हैं। तो व्यास जी ने 5000 साल पहले ही ये बात लिख दी थी, और वो आज हम देख रहे हैं। इसलिए जो उनकी वाणी कह देती है वो सच्ची निकलती है। उनकी वाणी सत्य संकल्प है, जो कह दिया वो घट जाता है, घटना हो जाती है। तो जो परमेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, परमेश्वर से जिनका संपर्क हो जाता है, जब वही ऐसा कर लेते हैं, उनकी ऐसी स्थिति है, तो परमेश्वर के बारे में वो तो आप्त काम है ही है, उनके बारे में क्या कहना। तो ये बात बताई इच्छा की, कि जो इच्छा और क्रिया के बीच में चेष्टा होती है, तो पहले तो बता रहे हैं कि इच्छा होती ही नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो आप्त काम है। और इच्छा होती है तो फिर वो तुरंत पूरी हो जाती है संकल्प करते ही। वैसे वो आप्त काम है, इच्छा होती ही नहीं, अपने आप में ही तृप्त है, पर इच्छा होती है तो तुरंत पूरी हो जाती है। उनकी बात को छोड़िए, उनसे जो संपर्क रखे हुए हैं भक्त लोग, ऋषि लोग तो रखते ही थे, ऋषि लोगों की बात पूरी हो जाती थी।
पुराणों में जिक्र भी आया, इसी तरह से भगवान वेद व्यास ने लिखा भी है कि जो मकान बनेंगे वो कितनी ऊंचाई से बनेंगे, और फिर उससे शूल लगेगा उसके ऊपर बिजली को रुकावट करने के लिए। और इसी तरह से स्त्रियां भी जो है बालों में शूल लगाएंगी घुंघराले बनाने के लिए। तो जो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं उनके बारे में ही ऐसी स्थिति है, तो फिर परमात्मा के बारे में कहना क्या है। वो तो सत्य काम है, सत्य कामना है, उनकी कामना हुई, पूरी हुई। सत्य संकल्प है, संकल्प किया और सच्चा हो गया। तो सार क्या निकला, अगले पृष्ठ पर 37 पर पहुंच रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी इच्छा ही नहीं होती। इच्छा होवे तो चेष्टा नहीं है, किस लिए चेष्टा करेंगे। और बिना चेष्टा के कैसे पूरी होगी। तो ये शंका करते हैं लोग कि जब उनके अंदर इच्छा नहीं है तो चेष्टा नहीं होगी, तो बिना चेष्टा के वो कैसे क्रिया करेंगे। इसी शब्द को समझाया है किमिही, किमी माने चेष्टा। तो चेष्टा कैसे करेंगे, ये उनकी शंका है। तो उसका जवाब ये फिर दे रहे हैं, जवाब गौड़पादाचार्य कह रहे हैं, देवस्यैष स्वभावो अयम आप्त कामस्य का स्पृहा। उस महादेव की, देवस्यैष स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है, स्वभाव है, उनका ऐसा स्वभाव है। स्वभाव से ये कुछ करते, स्वभाव से आदमी प्रयत्न नहीं करता, अपने आप ही हो जाती है चीज। जो लोग ऑफिस में रोज जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो ये कल्पना नहीं करते कि अब इधर मुड़ना है, अब उधर मुड़ना है, अब ये करना है। अपने आप ही स्वभाव से ही गाड़ी मुड़ जाती है उधर। ये उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि हैं तो वो अकेले, अद्वितीय, पर वो अपने आप को अनंत रूपों में दिखा देते हैं। अनंत रूपों में, एक दो रूप में नहीं, अनंत रूपों में दिखा देते हैं। आप तो काम है वो, तो उनके अंदर कोई स्पृहा होवे, कोई इच्छा होवे, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई चीज प्राप्त करनी नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तो फिर ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि फिर वो कौन सी चेष्टा उन्होंने की, तो उदाहरण से समझाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, रस्सी का उदाहरण दे करके। रस्सी में सांप दिखा हमको, तो क्या रस्सी ने प्रयत्न किया कि भाई मैं सांप दिखूं या माला दिखाई देऊं या जल की धारा दिखाई देऊं। अनेक तरीके से रस्सी ने तो कोई प्रयत्न किया नहीं कि मैं कई रूपों में दिखाऊं, पर हम कई रूपों में उसको देखते हैं। तो ये रस्सी का स्वभाव है कि अगर उसको अंधेरे में देखोगे, ठीक से नहीं देखोगे, ठीक प्रकार से नहीं देखोगे, पूरा प्रकाश होता है तो ठीक से दिख जाता है, पूरा प्रकाश नहीं होता, आधा प्रकाश आधा अंधकार, तो वो अपने आप को अनेक रूपों में हम देख लेते हैं। वो नहीं दिखाती है, अनेक रूपों में हमें दिख जाती है वो।
जब वो अनेक रूपों में दिखती है, दूसरे रूपों में, तब भी है तो रस्सी ही। जब वो सर्प दिखाई देती है तब भी वो रस्सी है, माला दिखाई देती है तब भी रस्सी है, जल की धारा दिखाई देती है तब भी रस्सी है। तो ये रस्सी का स्वभाव है कि उसको अगर ठीक से नहीं देखेंगे, अंधेरे में देखेंगे, तो अनेक रूप से हम देख पाएंगे उनको, अनेक रूप देख लेंगे उनके। इसी तरह से जो परब्रह्म परमात्मा है, महादेव है, देवाधिदेव, देवों के भी जो देव हैं, उनका स्वभाव है कि अज्ञान के द्वारा, अगर हम अज्ञान से देखते हैं तो अनंत रूपों में दिखते हैं वो हमको। है परमात्मा एक ही, देवाधिदेव महादेव एक ही है, अद्वितीय है। जब हम उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं तो हमें ये सारा संसार दिखाई दे जाता है, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड दिखाई दे जाता है। तो अनेक रूपों में उन्हीं को देख रहे हैं हम। अगर हम उनके शास्त्र के अनुसार उनके अद्वितीय रूप को समझ जाते हैं तो फिर वो सर्वत्र एक ही दिखाई देंगे, अनेक नहीं दिखाई देंगे, एक ही है बस। वही जो है, ये है नहीं, वही है। सर्वम खलविदम जैसे कहा गया है, उसके लिए ये कहा गया है कि सर्वम, जो सर्व है, जो सब दिखता है, वो ब्रह्म ही है, ये नहीं है। सर्वम नहीं है, ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ही सर्वम के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं, ये है ही नहीं, ब्रह्म ही है। अगर सर्वम को मान लिया कि ये भी है तो द्वैत हो गया। नहीं, ये है ही नहीं, ब्रह्म ही है। ये हमको अज्ञान से दिखता है, ब्रह्म ही अज्ञान से हमको इस संसार के रूप में दिखाई देता है। तो कितनी बड़ी समस्या का हल हो गया कि ज्ञान मात्र ही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो द्वैत रहा ही नहीं, और द्वैत से ही भय होता। अब मेरा एक प्रश्न है, दो होंगे तभी आपस में। हाँ जी। एक प्रश्न है कि हमें तो अज्ञान है, इसलिए हमें ईश्वर अलग-अलग रूपों में दिख रहा है तो ईश्वर ही, पर वो अलग-अलग रूपों में दिख रहा है। ईश्वर को तो कभी अज्ञान होता नहीं, वो तो ज्ञान रूप है। वो क्यों अलग-अलग रूपों में दिख रहा है? वो हमें दिखे तो ठीक है, वो क्यों ऐसे रूपों में चला गया जिससे हमें भी भ्रम हो जाए? वो नहीं गया, जैसे बताया ना, रस्सी कोई अपने आप को अनेक रूपों में थोड़ी दिखा रही है। स्वभाव कहो इसका, तो इसका स्वभाव ये है कि अगर हम अज्ञान से देखते हैं तो अनेक रूपों में दिखता है, ज्ञान से देखते हैं तो अनेक रूप है ही नहीं। ये तो दोष जो है वो अज्ञान का दोष है। अज्ञान के दोष के कारण वो ऐसा दिख जाता है, स्वभाव है उनका कि जो ज्ञान से देखेगा तो वही दिखाई देंगे, अज्ञान से देखेगा तो अनेक दिखाई देंगे। स्वभाव से जो चीज होती है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। उन्होंने प्रयत्न नहीं किया अपने आप को ऐसा दिखाने का, वो दिख जाते हैं, बस इसी तरह से दिख जाते हैं। आपने बचपन में देखा भी होगा, हमने तो देखा था, कॉपी आती थी एक, उसके ऊपर एक फोटो होती थी। उस फोटो को सीधे रूप से अगर हम देखते थे तो वो दिखता था राजा,
फिर उसको जब हम जो नीचे का सिरा है उसको ऊपर करके देखते थे तो वो दिखती थी रानी। तो इसने थोड़ी दिखाया, उस कापी ने थोड़ी दिखाया, हमने ही गलत देखा कि जिस ढंग से देखना चाहिए था उस ढंग से नहीं देखा। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए शास्त्र के ढंग से अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को उसी प्रकार से संस्कारित करना पड़ेगा, तब हम शास्त्र की बात को समझेंगे और शास्त्र की बात को समझ करके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और फिर परमात्मा तो एक ही है, अद्वितीय है। तो ये एक चेष्टा की बात हो गई कि परमात्मा कोई चेष्टा नहीं करता। जो शंका की थी कि कौन सी चेष्टा करी उसने, कोई चेष्टा नहीं की। अब दूसरा शब्द आता है किंकाय। काय का मतलब है शरीर, काया। कौन से शरीर में था ये देवाधिदेव महादेव? कौन सा शरीर था उस समय उसका? तो अगर ये उसका उत्तर दें कि हाँ उनका शरीर था, तो शरीर तो परिच्छिन्न होता है, छोटा होता है, सीमित होता है। अगर ये कहें कि उनका कोई शरीर नहीं है, तो फिर उन्होंने प्रयत्न कैसे किया? बिना प्रयत्न के फिर कैसे वो हो गई, क्रिया हो गई? क्रिया कैसे हो गई? शरीर में बैठ करके ही तो क्रिया होगी। और केवल अनुमान से बात नहीं बनती। अनुमान तो तभी लग सकता है जब हमने कोई चीज सामने प्रत्यक्ष देखी हो। किसी समय में हमने चीज को प्रत्यक्ष देख लिया, और दूसरे समय में हम अनुमान लगा देते हैं। वैसी ही अगर परिस्थिति होती है और वो वस्तु वहां दिखाई नहीं देती है, परिस्थिति वैसी हो जाती है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि भी हाँ ये हुआ होगा, ऐसा होगा। जैसे उदाहरण भी दिया जाता है कि हमने जब बारिश होती है तो बार बार बारिश होते देखते हैं हम, सारी गली गीली हो जाती है। ये हमारा प्रत्यक्ष का अनुभव है। फिर किसी दिन हम रात को सोए हुए हैं, बारिश हुई है, हमें पता ही नहीं लगा। सुबह उठते हैं हम तो देखते हैं सारी गली गीली पड़ी है। तो गीली पड़ी है तो हम अनुमान लगा देते हैं कि रात को वर्षा हुई होगी। क्यों? कि प्रत्यक्ष में हम देख चुके हैं कि जब भी वर्षा होती है तो गली गीली हो जाती है। तो प्रत्यक्ष के पीछे चलता है अनुमान। तो प्रत्यक्ष तो किसी ने शरीर देखा नहीं है परमात्मा का, क्योंकि वो तो अशरीरी है, कोई शरीर नहीं है उसका। प्रत्यक्ष में कैसे देखेंगे? अनुमान लगाए जाओ कि नहीं उनका शरीर होगा, तभी तो उन्होंने चेष्टा की होगी। तो चेष्टा को भी नकार दिया कि कोई चेष्टा नहीं है उनकी। किस लिए करेंगे चेष्टा? तो इच्छा ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो आप्त काम है। अब ये कह रहे हैं कि कौन से शरीर में बैठ करके चेष्टा की, तो शरीर ही नहीं है उनका। और फिर मान लीजिए
अपना शरीर उन्होंने अपना बनाया अपने आप या किसी और ने बनाया, उसमें बैठ करके उन्होंने चेष्टा की, मान लो उनकी बात ही मान करके कहते हैं, तो फिर वही प्रश्न आएगा, ये शरीर बनाने से पहले शरीर बनाने के लिए चेष्टा कैसे करी। फिर चेष्टा की बात आ जाएगी कि शरीर बनाने से पहले उन्होंने चेष्टा कैसे करी। और अगर किसी दूसरे ने शरीर बनाया तो इसका मतलब है वो भी ईश्वर हो गया, क्योंकि ईश्वर ही तो सारे संसार के शरीरों को बनाता है कि नहीं। तो ये भी बनाया उसने, दूसरा भी अगर शरीर बनाता है तो फिर दो ईश्वर हो गए। तो इसलिए किंकाय अर्थात परमेश्वर का शरीर होगा तो वो परिच्छिन्न होगा। जो चीज परिच्छिन्न होती है, सीमित होती है, वो उसकी उत्पत्ति होती है। ये बात सिद्धांत है, आप याद रखिए इसको। सीमित चीज की उत्पत्ति होती है, पैदा होती है वो चीज, सीमित चीज। असीमित कभी पैदा हो नहीं सकती, क्योंकि और कोई स्थान है नहीं जो इतनी व्यापक वस्तु है, तो उसमें कोई अंग है ही नहीं। अंग कहां से होंगे? कोई खाली जगह होगी तभी तो अंग होंगे। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अंग कैसे बने हैं जब खाली जगह आसपास? तो हमारा सीमित शरीर है और उसमें अंग हैं बहुत सारे, हाथ पैर आदि, उंगलियां आदि। और इसीलिए उत्पन्न भी होता है। तो कोई भी वस्तु सीमित होगी तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी। बिना उत्पत्ति के सीमित शरीर नहीं हो सकता। और फिर उत्पत्ति हुई तो फिर वो किसने उत्पन्न किया? कि दूसरे ईश्वर ने उत्पन्न किया? ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो अनेक शंकाएं उठने लगेंगी, तो ये बात भी सिद्ध नहीं होती है। अब आगे आता है सखलु किम उपाय। अब इसको हम कल करेंगे। कौन से उपाय से उसने, यानी कौन से साधनों का प्रयोग किया, ये कल करेंगे। 5 मिनट हैं आपके लिए, चर्चा के लिए हैं। 35 पृष्ठ पर सबसे नीचे यहां पर विश्राम लेते हैं। आज है 28/12/25। हाँ जी। व्यास जी, ये जो स्तुति आपने बताई, तो ये जो ओम नमः शिवाय ये जो करते हैं, क्या ये भगवान की स्तुति ही है? हाँ, ये भी स्तुति है भगवान की। माताओं के लिए सिर्फ नमः शिवाय ये भी स्तुति है। और गायत्री मंत्र भी परमात्मा की स्तुति है, ओम भूर्भुवः स्वः। और ये जो हम शिव महिमन स्तोत्र पढ़ रहे हैं,
ये भी परमात्मा की स्तुति है, इसीलिए तो इसको स्तोत्र कहा गया। किसी भी तरीके से करें, परमात्मा की स्तुति करें, पर शास्त्रीय शब्दों के द्वारा करें, अपने मनमाने शब्दों से नहीं। शास्त्र के जो शब्द हैं उनके द्वारा। तो गृहस्थी के लिए सबसे उत्तम जो है वो तो गायत्री मंत्र का जप है। पंद्रह मिनट लगते हैं। लिंक पर तो मैंने ये शिव महिमन स्तोत्रम भेजा है। यदि शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना है तो इसमें 20 मिनट लगते हैं। अनुराधा पौडवाल का है वो, देखा होगा आपने, सेल्फ रियलाइजेशन पर काफी सारे शब्दों के अंदर वो दिया हुआ है ऐसा। तो उस पर टिक करेंगे तो शुरू में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आती है आधी मिनट के लिए, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अनुराधा पौडवाल जो है ना वो इसका पाठ करती है। आप भी उसको सुने और साथ साथ अपनी पुस्तक के अंत में जो दिए हुए हैं उनका पाठ भी करें। तो एक समय ये रख लें, एक समय वो रख लें। गायत्री मंत्र का जप एक समय प्रातःकाल और सायंकाल ये 20 मिनट का ये कर लें। जो भी समय उपयुक्त लगे उस समय में कर लिया जाए। तो कम से कम इतनी उपासना तो प्रतिदिन हो जानी चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म में, नित्य कर्म के अंदर ये दोनों ही आते हैं। नैमित्तिक कर्म तो जब कोई निमित्त आता है तब करते हैं। व्यास जी, हाँ जी। इसमें बताया जी कि रस्सी का स्वभाव है कि सर्प के रूप में दिखाई दे या अन्य रूपों में दिखाई दे। है तो अंधकार का स्वभाव होना चाहिए करके कि वो अन्य रूपों में दिखाई दे रहे। रस्सी का तो स्वभाव कुछ नहीं है, रस्सी तो रस्सी है। इसी तरह परमात्मा का स्वभाव नहीं, अज्ञान के कारण हमको अज्ञान है इसलिए अलग अलग रूपों में देख रहे हैं करके। परमात्मा का तो स्वभाव एक ही है, चिदानंद रूप है, स्वरूप है, स्वभाव एक ही है। स्वभाव का मतलब ये होता है कि जो हमने प्रयत्न करके, हमारे लिए तो जो हम प्रयत्न करते हैं उसका स्वभाव हम कहते हैं। तो ये उनका स्वभाव कहिए या स्वरूप कहिए, एक ही बात है कि उनके बारे में जो सच्ची बात नहीं जानता है तो उसको ये भ्रम से अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। तो ये रस्सी के स्वभाव से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना करें। रस्सी जड़ है, ये चेतन की बात हो रही है। परमात्मा चेतन है। अब समझाने के लिए स्वभाव कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उनका ऐसा स्वभाव है कि स्वतः स्वभाव, स्वभाव से आप अगर इसको तोड़ करके देखेंगे, स्वभाव अपने आप ही ऐसा हो जाता है। जो उनको ठीक से नहीं जानता तो अपने आप ही वो ऐसा हो जाता है। परमात्मा नहीं करता, अपने आप ही ऐसा दिख जाता है। स्वभाव अपने आप ही दिख जाता है, अपने आप। वो तो जैसे कहा ना जी, भक्त के भाव से जैसा उसका भाव होता है उसी तरह से देख लेता है। परमात्मा तो परमात्मा का स्वरूप तो ऐसा एक ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश भी नहीं है। हाँ ठीक है, स्वरूप तो एक ही है सच्चिदानंद, और उनके रूप तो अनेक हैं। भाव जो है वो रूप के प्रति भाव आ जाते हैं, रूप के प्रति। और जो स्वरूप के प्रति तो ज्ञान आता है। स्वरूप के प्रति ज्ञान होगा तो स्वरूप का होगा, और रूप होगा तो वो भक्त का रूप होगा। वो ज्ञान नहीं, वो भाव होगा।
भक्त का जो भाव आपने कहा है, तो वो जिस भाव से देखता है वो रूप को देखता है, स्वरूप को नहीं देखता, रूप को। कृष्ण के रूप में आ गए, भगवान राम के रूप में आ गए, हनुमान जी के रूप में आ गए, किसके रूप में आ गए, रूप देखता है भक्त। भाव से रूप बनता है, और विचार से, ज्ञान से स्वरूप दिखता है। स्वरूप जैसा है वैसा दिखता है, बनता नहीं है। यहां बनने की बात है, भक्त में बनने की बात है कि जैसा देखेगा वैसा भक्त बन में तो जाए। बनेगा जी, ठीक है। भगवान में तो क्या है कि उनकी उपस्थिति में सभी कार्य हो रहे हैं, सभी जो भी कुछ हो रहा है उपस्थिति मात्र से हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रूप में भी परिवर्तन नहीं करते होंगे अपने रूप में। रूप तो है ही नहीं, निर्गुण निराकार अगर कहें तो रूप में तो कोई परिवर्तन भी नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं करते, वो किस लिए परिवर्तन करेंगे। ये तो हमारी जो भावना है वो उस रूप के अंदर उसको देख लेती है बस, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और जो ज्ञानी है, जो विचार करता है, वो केवल देखना नहीं चाहता, वो तो जानना चाहता है कि उनका स्वरूप कैसा है। तो पता लगता है कि भाई वो जो स्वरूप उनका है वही मेरा है, तो बात खत्म हो जाती है फिर। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति करते हैं। कृष्णा जी करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण।